जय हिंद आप सभी को। आज के इस क्लास में बिहार स्टेनो एएसआई का जो न्यू भर्ती है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि हाँ, इसमें जो है ना आप जो फॉर्म डालेंगे, जो आपको पता है कि कुल पद जो है ना 305 इसके लिए पद आया है। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले वैकेंसी आया है, तो बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसका करवा दीजिए। तो आज जो है ना इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। किसका होगा? तो बिहार स्टेनो एएसआई का होगा। ये भी बहुत ही अच्छा जॉब है। तो जो जो फॉर्म फिल करेंगे तो उनके लिए जो है ना पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, हाँ कैसा कैसा जो है ना क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और उस आधार पे जो है ना तैयारी कीजिए। और इसके लिए जो है ना जितना हो पाएगा उतना हम क्लास देने की कोशिश करेंगे। और लगभग जो है ना बिहार दरोगा इसका दोनों का सेम होता है, ऐसा नहीं कुछ अलग अलग होता है। बस इसमें कुछ कुछ क्या होता है कि मेंस में जो है ना कुछ इसमें एक जो स्टार्टिंग में पेपर होता है, इसमें आपका शायद इसमें जो है ना आपको सर्टिफिकेट भरने में लगता है, शायद कंप्यूटर का जो है ना एक खोजता है, सर्टिफिकेट खोजता है। और इस पे जो है ना मैं एक स्पेशल वीडियो आपको हम करवा देंगे। और इसका सिलेबस पे जो है ना एकदम चर्चा कर लेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ से जो है ना क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से पूछा है, और कितना सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है ना, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया है, वो सारा हम आपको एनालिसिस करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके बता दिया कि हाँ इसका सिलेबस वीडियो आपको चाहिए, तो आप लोग को हम इस क्लास के बाद जो है ना आपको हम करवा देंगे। कभी भी सिलेबस का वीडियो पूरा करवा देंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछा है और यहाँ से क्वेश्चन इतना पूछा है। लगभग दोनों का पैटर्न ना बहुत सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं कि दोनों का अलग रहता है। लेकिन इसका जो स्पेशल जो एग्ज़ाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज की इस क्लास में देखते हैं। आपको पता होगा इसका प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, इसका पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2018 को एग्ज़ाम हुआ था। तो उसी का जो है ना एक छोटा सा क्लास में वन लाइनर में जो है ना पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इसके बाद ज्ञान बिंदु जो है ना, ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में, उसके बाद जो उसमें डिटेल सोल्यूशन जो है ना इसका पूरा करेंगे। क्वेश्चन का पूरा जो है ना एक तरह से निचोड़ सोल्यूशन करेंगे। उसमें लगभग आपको 27-28 पेज तक पूरा डिटेल सोल्यूशन है। तो इस क्लास को जैसे ही करवाएंगे उसके बाद आपका वो क्लास ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से करवा देंगे। तो आप लोग लास्ट तक पूरा क्लास को देखिएगा और अपने आप में आके कि हाँ कैसा क्वेश्चन जो है ना पिछले बार जब एग्जाम हुआ था तो कैसा क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, देखिए वन लाइनर में दिया हुआ है सारा। और इसके बाद जो है ना जब ये खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से ये पेपर करवा देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इसमें क्या है, तो देखिए बीपीएसएससी, ये बिहार दरोगा का जो है ना ये बीपीएसएससी एग्जाम लेता है। और आपको पता है इसका क्या है, तो आंसू सहायक अवर निरीक्षक पीटी एग्जाम हुआ था 26/7/2018 को एग्जाम हुआ था। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। और हालांकि ये जो क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है सारा हम पहले करवा चुके हैं, लेकिन स्पेशल बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि इसका जो है ना स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा दीजिए। तो आप लोग देखिए पहला क्वेश्चन का रहना है, किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? क्लोरो, जो हरा होता है ना किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। तो कह रहा है किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल। क्या हुआ? क्लोरोफिल। नेक्स्ट है स्थिति विज्ञान, किससे संबंधित है? क्या होगा? स्थैतिक संतुलन से। क्या होगा? स्थैतिक संतुलन से। तो कह रहा है स्थिति विज्ञान जो है ना स्टैटिक्स किससे संबंधित है? स्थैतिक संतुलन से। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है? तो क्या होगा? विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। तो कह रहा है किस विटामिन की कमी से जो है रिकेट्स नामक रोग होता है? तो विटामिन डी। नेक्स्ट है कौन सा अम्ल जो है ना हमारे शरीर में पाचन क्रिया में क्या होता है? सहायक है। तो क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कह रहा है कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र के पाचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से होती है। किससे होता है? मुख गुहिका से। तो कह रहा है कि मानव के पाचन तंत्र के पाचन की प्रक्रिया जो है ना कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहिका से होती है। नेक्स्ट है ओमेगा 3। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो बसी अम्ल का है। किसका है? बसी अम्ल का। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मुक्ता जो है ना किसको प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन के वहन करने की क्षमता को जो है ना क्या करता है? प्रभावित करता है। तो कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तन मुक्ता किसको प्रभावित करता है? तो रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? क्या काकोरी संयंत्र केस से है, याद रखिएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध किससे है? तो काकोरी संयंत्र केस से है। ठीक है। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध को जो है ना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। कहाँ हुआ था? बोध गया में। नेक्स्ट है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जो है ना भाग लिया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर लिए थे। कौन लिए थे? भीमराव अम्बेडकर लिए थे। तो कह रहा है किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो BR अम्बेडकर लिए थे। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ना किसने की थी? तो सरदार पटेल ने किया था। कौन किया था? सरदार पटेल ने।
तो कह रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार पटेल ने किया था। नेक्स्ट है, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा जो है 1800 ईस्वी में प्रकाशन में लाए गए थे? तो क्या होगा? एंड्रू फ्रेजर। तो कह रहा है हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा जो है 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए थे? तो एंड्रूज फ्रेजर के प्रकाश में लाए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? तो ग्राम सभा होता है। क्या होता है? ग्राम सभा। तो पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या होता है? तो ग्राम सभा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना जो है ना किनके लिए है? तो नागरिकों के लिए। किसके लिए? नागरिकों के लिए। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता परिकल्पना किनके लिए है? तो नागरिकों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो कह रहा है कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो क्या होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है ना कौन थी? सुजाता कृपलानी थी। कौन थी? सुजाता कृपलानी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? तो क्या होगा? अमृत योजना। क्या होगा? अमृत योजना। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत बार जो है ना बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कह रहा है केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जो भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? क्या होगा? अमृत योजना। नेक्स्ट है, भारत की राजकोषीय नीति जो है ना किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, तलचर कोयले की खान जो है ना कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो तलचर कोयले की खान जो है ना कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? तो कालीकट कहलाता है। क्या कहलाता है? कालीकट कहलाता है। नेक्स्ट है, किस कारण से दिन और रात होते हैं? क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन। क्या होगा? पृथ्वी का घूर्णन। तो कह रहा है किस कारण से जो है ना दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी का घूर्णन। नेक्स्ट है, नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? क्या होगा? बृहस्पति का। तो कह रहा है कि नासा के मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? तो बृहस्पति किया है। नेक्स्ट है, दीनबंधु छोटू राम जो है ना थर्मल पावर स्टेशन जो है कहाँ स्थित है? यमुनानगर। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। तो कह रहा है कि दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? यमुनानगर, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है, किसी भी मानचित्र पर एक ऐसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो समवर्षा रेखा कहलाती है। तो कह रहा है किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो है क्या कहलाती है? तो समवर्षा रेखा कहलाता है। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? क्या हुआ? कल्पक्कम। क्या हुआ? कल्पक्कम। तो कह रहा है कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ना पूर्णतः जो है भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? तो क्या हुआ? कल्पक्कम हुआ। क्या होगा? कल्पक्कम। और याद रखिएगा कि कल्पक्कम पूछेगा, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। और इसका अगर स्थापना पूछेगा ना तो कब हुआ था? 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। और ऐसे कहीं कहीं देखिएगा इसको चालू करने का जो प्रक्रिया हुआ था 1965 में ही चालू हो गया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? क्या होगा? बागवानी से। क्या होगा? बागवानी से। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पे। कौन सा? जाम्बेजी नदी पे। तो कह रहा है विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात कौन सी नदी पे है? तो जाम्बेजी नदी पे। अभी जो है ना सिर्फ वन लाइनर में कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और अगले क्लास में आपको करवाएंगे ना तो पहले हम सोच रहे हैं कि एएसआई का जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन ही स्टार्ट कर दें। तो ज्ञान बिंदु का जो है ना आपको अगले क्लास में जो है ज्ञान बिंदु का आपका उसका इसी का जो है ना प्रीवियस क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें सारा डिटेल के साथ करवाएंगे। तो इसके बाद आपका उसका क्लास करवा देंगे तो आपको जो है ना एक तरह से जो है ना अच्छे तरीके से आपको एकदम पूरा माइंड में सेट हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक से ये सब क्वेश्चन पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से भी करवा देंगे प्रीवियस क्वेश्चन, तो सारा जो है ना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो है ना उठाया है। तो पहले फिलहाल इस क्लास को पहले आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का वो करवाएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा। चलिए आगे देखिए। ये कह रहा है कि अलास्का जो है ना किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग है। कौन सा है? जोग। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। क्या है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या हुआ? कलारीपट्टू। क्या हुआ? कलारीपट्टू। तो कह रहा है केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो कलारीपयट्टू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है ना कहाँ अवस्थित है? तो माउंट आबू में। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत जो है ना किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से। कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। नेक्स्ट है सुब्रतो कप जो है ना किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से है। किससे, फुटबॉल से। नेक्स्ट है ओपेक का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में। और ओपेक का स्थापना बताइए आप, ओपेक का सब जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ओपेक का जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वियना ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि ओपेक का जो स्थापना कब हुआ था। ठीक है, और वर्तमान में इसके जो है ना कितने सदस्य हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस, कह रहा है कि राष्ट्रीय जो है ना बालिका शिशु दिवस जो है कब मनाया जाता है, 24 जनवरी। कब मनाते हैं, 24 जनवरी को। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में जो है ना मनाया जाता है, तो नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में। देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार दरोगा में पूछा क्वेश्चन है, तो बिहार दरोगा ही एग्जाम करवाता है ना, तो सारा पेपर एक ही रहता है, ऐसा नहीं ये अलग रहता है। बस कुछ प्रक्रिया होती है ऐसी कि वो अलग रहता है। नेक्स्ट है भास्कर की लीलावती किस विषय का जो है ना मानक मूल पाठ है, क्या हो, गणित। तो कह रहा है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है, तो गणित का है। नेक्स्ट है मधुबनी शैली जो एक जो है ना लोक चित्र शैली है, किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में है। कहाँ स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट है 5वीं ईस्ट इंडिया समिट का बैठक किस देश में आयोजित की गई है, तो वियतनाम। क्या होगा, वियतनाम। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था, कब हुआ था, 1956 में हुआ था। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम जो है ना किसकी इकाई है, तरंग दैर्घ्य का है। किसका है, तरंग दैर्घ्य का। नेक्स्ट है आवृत्ति को जो है ना किससे नापा जाता है, तो हर्ट्ज में मापते हैं। किस में मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य को जो है ना चीनी का कटोरा कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। किसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा है। क्या है, वसा। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है, तो वसा है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम किसकी निगरानी के लिए जो है ना उपयोग किया जाता है, क्या होगा, मस्तिष्क। क्या होगा, मस्तिष्क। तो कह रहा है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम जो है ना किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या होगा, मस्तिष्क। अगर इलेक्ट्रो कार्डियोलॉजी होगा तो क्या होगा, हृदय हो जाएगा। क्या होगा, हृदय। और यहाँ पे इंसेफ्लोग्राम पूछा है तो क्या होगा, मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट है शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो वाट है। क्या है, वाट है। देखिए दो जो है ना इकाई से क्वेश्चन पूछ दिया है। नेक्स्ट है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो क्या होगा, एमीटर। क्या होगा, एमीटर। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है ना किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो कह रहा आइंस्टीन को नोबेल प्राइज जो है ना किस कार्य पर मिला था, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, क्या होगा, हाइग्रोमीटर। क्या होगा, हाइग्रोमीटर। तो कहा था आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है, तो हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है दाब की इकाई क्या है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है इकाई से पूछ दिया है। देखिए दाब का पूछ दिया, फिर कि दाब क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसलिए इकाई का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कह रहा है भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो है ना कहाँ हुई थी, तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में। नेक्स्ट है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, 1912 ईस्वी में बना। कब बना, 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए कह रहा है सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था, कह रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक जो है ना बौद्ध विहार का स्थापना किया था, कौन था, बालपुत्र देव। तो कह रहा है स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक जो है ना बौद्ध विहार की स्थापना किया था, तो बालपुत्र देव। नेक्स्ट है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण जो है ना कहाँ प्राप्त हुआ है, तबकात नासिरी में। तो कह रहा है बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहाँ प्राप्त हुआ है, तबकात नासिरी में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र मिट्टी से आच्छादित है, तो कछारी मिट्टी। क्या हुआ, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, तो सुहारवर्दी संप्रदाय। क्या होगा, सुहारवर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट है कश्मीर का अकबर के नाम से जो है ना प्रसिद्ध सुल्तान कौन था, जैनुल अबदीन। क्या होगा, जैनुल अबदीन। नेक्स्ट है पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। तो कह रहा है पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। नेक्स्ट है कौन सा देश जो है ना विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश है, चीन है। तो कह रहा है कि कौन सा देश विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो कौन सा देश है, तो चीन है। तो ये था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एएसआई का। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसके बाद जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में इसी का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा डिटेल के साथ आपको हम पूरा करवा देंगे। पूरा डिटेल के साथ आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और जो भी इस चैनल पे क्लास आता है ना सभी लोग क्लास को देखा कीजिए और हर ग्रुप में शेयर कीजिए। और जो शाम में जो टेस्ट होता है 3 बजे तो उस टेस्ट को दिया कीजिए। और दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम होता है। और आप लोग से जो भी एएसआई का फॉर्म भरेंगे स्टोनो का
सॉरी, तो जो भी एएसआई का स्टेनो का जो फॉर्म भरेंगे ना, तो उनके लिए आप लोग को बता देते हैं, अगर फॉर्म भरेंगे आप लोग तो चाहते हैं कि नहीं एक बेहतर तैयारी हमको मिले और प्रैक्टिस सेट सारा मिले, तो आप जो है ना इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। इस बैच को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें प्रॉपरली तरीके से जो है ना बिहार दरोगा स्पेशल ही बैच है। अगर आप इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको कोई भी बैच को जो है ना परचेज करना नहीं पड़ेगा। आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए और कितना भी आप पूरा यूट्यूब घूम जाइए, आपको जो है ना हर हाल में लुसेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर चाहते हैं ना कि मेरा पीटी में 100% रिजल्ट हो, तो आप इतना मान के रखिए ना कि आप 3 चीज़ें मजबूत कर लीजिए, 4 चीज़। एक ज्योग्राफी क्या बोलता है, करेंट अफेयर्स, एक साइंस, एक मॉडर्न हिस्ट्री, और एक जो है ना एक क्या बोलता है ज्योग्राफी और पॉलिटी। ये सब जो है ना अगर मजबूत कर लीजिएगा ना, आपको एकदम जो है ना सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री से ना क्वेश्चन बहुत आता है। और 3 पार्ट में पता है आपको कम से कम 60-65 क्वेश्चन आपको 3 सब्जेक्ट से मिल जाएगा, हिस्ट्री से और करेंट अफेयर से, और एक साइंस से। तो ये सब जो है ना सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ना प्रॉपरली तरीके से जितना भी बुक दिख रहा है ना, और ये बुक जो है ना पूरा चैप्टर वाइज है। इसमें अगर आपको देखिए हम स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं किए, जो बुक है ना जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। लगभग जनवरी से जो है ना ये बुक को स्टार्ट कर देंगे, ये बुक। और जो है ना और भी एक पॉलिटी भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो क्योंकि अब नज़दीक एग्जाम भी मतलब फॉर्म आने वाला है, तो जो सेकेंड बैच है ना उसमें भी पॉलिटी स्टार्ट ही कर देंगे। फर्स्ट बैच में भी स्टार्ट नहीं किए, लेकिन आप लोग न्यू बैच सेकेंड है, और इसके बाद जो है ना कोई बैच नहीं आएगा। तो आपको घटना चक्र जो है ये स्टार्ट हुआ है, हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ है और साइंस स्टार्ट, ये 3 सब्जेक्ट पूरा स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और लुसेंट है और एनसीईआरटी साठ संग्रह है और प्रैक्टिस सेट सारा दिया, सब कुछ दिया जा रहा है, और यूटेरिया 7500 है। और उसके बाद जो है ना जनवरी से क्या करेंगे, तो इसमें जो है ना पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जल्दी ही फॉर्म आएगा और लगभग 1 से 2 मंथ में जो है ना आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसलिए इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है। 149 फी फीड कीजिएगा, आईडी दिया, आईडी को टच करके आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का जो लिंक आपको मिल जाएगा। तो सारा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। तो क्लास को जो है ना हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। जिनको भी एएसआई स्टेनो का फॉर्म भरेंगे तो उनको लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके पहले भी जो है ना पूरा मैराथन क्लास हम पूरा बिहार दरोगा का निचोड़ हम सारा करवाए हैं। तो जाके प्लेलिस्ट से कीजिएगा। आपको पूरा बोले ना कि पूरा यूट्यूब पे आपको ऐसा क्लास नहीं मिलेगा। कम समय में जो है ना आपका 2008 से लेके 2023 1275 जो पीटी में जो फर्स्ट सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, सिर्फ मेंस का नहीं करवाया। और मेंस में पता है, मेंस में जो है ना ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक से हम करवा चुके हैं, लेकिन दोबारा जो है ना आपको मेंस 1275 का मेंस हम फिर से करवा देंगे। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। बाकी सारा जो है ना बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बिहार दरोगा का सारा हम करवा चुके हैं। तो आप लोग उस क्लास को जितना हो सके उतना देखिए। और सारा का जो है ना पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल है, या तो सर्च कीजिएगा या तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और इस बैच को जो है ना सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए बहुत फायदा हो, इसमें सारा प्रैक्टिस सेट और सारा सब कुछ दिया जाएगा। तो क्लास का जो है हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक में। तो क्लास कैसा लगा। और सिलेक्शन गुरु का जो है ना 2 क्लास और बचा हुआ है, 2 क्लास के बाद जो है सारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सिलेक्शन गुरु में जो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।